हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बप्पा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। तो ये अक्टूबर मंथ जो है त्योहारों का समय है। सभी को एडवांस में सारे त्यौहार मुबारक हों, सबकी सारी इच्छाएं पूरी हों। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करें। तो देखो, अपने जीवन के बारे में हर एक बात भी जानता है, पर टैरो होता ही इसलिए कि वो हमें पास्ट का बता सके, प्रेजेंट का बता सके, फ्यूचर का बता सके। और ये एक जनरल गाइडेंस है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है। एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कोई भी एंजेलिक नंबर लिख सकते हैं, या फिर हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय, जो भी आपके मन में आए उसको आप लिख सकते हैं, ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं कि आपके जीवन में क्या है आपकी सच्चाई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हैं फिर भी क्लैरिटी नहीं रहती है उनमें। तो टैरो इसी के लिए होता है कि हम गाइड कर सकें, टैरो से हमें गाइडेंस मिल सके। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सब मज़े में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही कामना है। तो ये एक पाइल रीडिंग है और ये एक जनरल पाइल रीडिंग है। जनरल से मेरे कहने का मतलब है कि देखो, जनरल एक साइज़ होता है, वो किसी को फिट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, और मैंने रेजोनेट करने का तरीका भी बताया कि आप कोई भी एंजेलिक नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पाइल को चुनना है। आई होप कि वीडियो को आप पॉज करके अपनी पाइल चुन सकते हैं। और जिन्होंने भी गोल्डन कलर की पाइल या 999 नंबर चुना है, देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। जिन्होंने भी गोल्डन बुक चुनी है या फिर 999 नंबर चुना है, उनके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि आपने अपने जीवन में, पास्ट में, अतीत में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चोट खाई है, दुख झेले हैं, धोखे भी झेले हैं। और ये एक ऐसे पर्सन से झेले हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है ना। किसी प्रिय व्यक्ति से लगाव की ओर इशारा कर रहा है, और ऐसी स्थिति में उसने जो आपको दर्द दिया है, धोखा दिया है, चोट दी है, इमोशनली, मेंटली आपको जो चोट पहुंचाई है, उसने कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है उस पर गहरा असर छोड़ा है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि दर्द हमें निखारने की भी कोशिश करते हैं। हर बार टूटने का मतलब बिखर जाना नहीं होता है, अपने आप को समेटना और मजबूत बनाना भी होता है। सामान्य रूप से 3 और सॉर्ड्स का कार्ड हमेशा दिखाता है कि आपने अपने दिल पर गहरी चोट बर्दाश्त की है। कहीं ना कहीं ये डीप मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आपने इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कभी कभी जीवन में जो सच्चाई का सामना करना बहुत कठिन होता है, पर आपने वो भी किया है। क्यों? क्योंकि जो बिटर ट्रूथ होते हैं ना, वो हमारे डेवलपमेंट में, हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की ओर हमें ले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर बार टूटने का मतलब बिखरना नहीं होता है, बल्कि अपने आप को निखारना भी होता है। लेकिन आपको एक नए अवसर मिलते हैं उस बुरी चीज़ों से, यादों से निकलने का। कुछ लोग हार करके बैठ जाते हैं, बट आपने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। ठीक है, हर बार टूटने का मतलब होता है कि हम और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और हमें रिश्तों में परख समझ आ रही है। कार्ड आपको फ्यूचर के लिए गाइडेंस दे रहा है कि आप करियर में जो स्ट्रेस है, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर किसी अवसर के खो जाने की जो आपने शौक मना रखा है, उसको अब आप छोड़ दें। शायद किसी ने आपके मन का ये जो है श्रेय लेने के लिए किया हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने के लिए ऐसा किया हो। आप अपनी जो सेल्फ लव है उसको आप निकालें। कभी कभी एक दरवाज़ा बंद होता है तो सही रास्ते की ओर ले जाता है और नए दरवाजे खुलते हैं। यूनिवर्स का ये एक तरीका है हमें ऐसी चीज़ों से दूर ले जाने का जो हमें चोट पहुंचाती हैं। जब आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है तो यूनिवर्स आपको उसी चीज़ के थ्रू बहुत चोट पहुंचाता है, बहुत तकलीफ़ देता है, ताकि आप उस चीज़ से दूर हो जाओ। बट हम कभी कभी ये समझ नहीं पाते हैं। फ्यूचर गाइडेंस में आपको बता दूं कि आपको
बहुत ज़्यादा भले ही दिल या जीवन में दर्द हो, लेकिन ये समय केवल सीखने और मजबूत बनने का है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का है। अतीत की जो चोटें आपके दिल पर लगी हैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ने का है। आप हमेशा खुद की तुलना दूसरों से ना करें, इमोशनली स्टेबिलिटी लाएं और एक बैलेंस बनाएं। करियर में बस आपके लिए ये कार्ड यही कहना चाहता है कि ये समय और आपके टैलेंट को निखारने का एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको ये कार्ड। फ्यूचर में वही लोग सफल होते हैं जो कठिनाइयों से सीखते हैं, और कठिनाइयाँ कभी कभी हमें इतना मजबूर कर देती हैं कि आप अपने आप को ख़त्म करने का सोचने लगते हैं, बट जो इन चीज़ों से उबर जाते हैं वही पार लग जाते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो द 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन को दिखा रहा है। तो जिन्होंने भी ये पाइल चुनी है, आई होप कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारा पेन गेन किया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स तो दिखाता है कि आपने बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया है, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स भी यही दिखाता है कि आप जिंदा तो हैं, बस सांसें चल रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी पीठ के पीछे लोगों ने छुरा भोंका है। आपका दोस्त रहा हो, कोई कलीग रहा हो, आपका पार्टनर रहा हो, आपने इतना विश्वास उनसे किया हो कि वहाँ की ऐसी कंडीशन में आपको ला करके छोड़ दिया है कि लोग ना दिल से लगा करके, सीने से लगा करके पीछे खंजर भोंकते हैं। ऐसी कंडीशन में ला करके आपको छोड़ा है, और इस समय प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो आपको सेंटर ऑफ गॉसिप बनाकर छोड़ दिया है। इस समय आप जो है लोगों के बीच में केवल एकमात्र किस्सा बने हुए हैं कि लोग आपको लेकर बात करें। आपकी फीलिंग्स को चीट किया गया है, बुरी तरीके से चीट किया है, और चीट करने के बाद उस रिलेशन को ख़त्म कर दिया है। आपने बहुत सारा एक्सट्रीम लॉस भी फेस किया है। आपने जो एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया है रिलेशन में, वो उसने केवल आपको लॉस ही लॉस दिया है। बट अब 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स एक्सेसिव पेन को दिखाते हैं। तो अब आपने इतना पेन जब गेन किया है तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो गए होंगे। जिन चीज़ों से आपको डर लगता था उन चीज़ों से अब आपको डर नहीं लगता है। क्योंकि चीज़ें होती ही इसलिए हैं कि वो हमें डरा सकें, और जो सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं तो हमारा डर भी ख़त्म हो जाता है। आपने किसी ऐसे एग्रेसिव पर्सन को भी बर्दाश्त किया जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। आर्ग्यूमेंट्स भी लोगों को बहुत सारे दिए हैं कि आप ऐसे नहीं थे, बट लोगों ने आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं माना। जो उनका मन किया वो उन्होंने आपको माना ही माना। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही चलता रहा आपके रिलेशंस में, फीलिंग्स आपकी चीट हुई हैं और वो सेपरेशन हो गया है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन को दिखाते हैं। तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे, बट आपकी जो लाइफ का जो एक पेनफुल पार्ट था ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड कह रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा विक्ट्री हासिल कर ली है। आपने जितनी मेहनत की थी उतना पा लिया है। आपने अपने डर से आगे निकलकर जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं उनका अचीवमेंट, उनका रिवार्ड्स आपको मिल रहा है। हाईली पोजीशन पे आप पहुंच चुके हैं, और जो आपकी फीलिंग्स है ना वो फिर से निखर करके आ रही हैं। जो पास्ट लाइफ में आपने गलतियां की थी, लोगों पर विश्वास करने की या फिर अंधा विश्वास करने की मैं कहूँ, तो उससे आप बहुत परे हो चुके हैं। ठीक है, लोग आपको आपकी प्रशंसा करते हैं। जो लोग आपको चीट करते थे, गॉसिप का जो सेंटर बनाकर छोड़ दिया, तो वही लोग आपकी अब तारीफ़ भी कर रहे हैं। आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपको कॉपी भी कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर अगर आपने 999 या गोल्डन बुक चूज़ की है तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप अब तब करके सोना हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इन फ्यूचर की गाइडेंस में अगर हम देखें तो यह कार्ड आपकी जीत का, सफलता का और सम्मान का प्रतीक है। भविष्य में कहीं ना कहीं कार्ड इंडिकेट्स कर रहा है कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जो गोल आपने सोच रखा था आप उसमें सक्सेस होंगी, लोगों की प्रशंसा आपको मिलेगी, और सोसाइटी में, समाज में आपका नाम और रुतबा बढ़ने वाला है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होना है, और आप देखेंगे कि आप एक लीडर की तरह वर्क कर रहे हैं। द सन का कार्ड जो है फ्यूचर में खुशियाँ, रोशनी, सफलता, सक्सेस, लव,
ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, तो आप फ्यूचर में इनको गेन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है टाइम हमेशा एक से नहीं रहता है। तो जो पास्ट में आपने इतना सारा पेन क्या कहें बर्दाश्त किया है, लोगों को बर्दाश्त किया है, उनके धोखों का बर्दाश्त किया है, तो अब उनका दी एंड हो चुका है और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी का आप आनंद लें, स्पष्टता से भरा आपका जीवन रहेगा। और ये जो समय है ना, सक्सेस का है, न्यू स्टार्टिंग का है, फैमिली लव का है, फैमिली के हर एक पर्सन से जुड़ने का है, और कहीं भी अंधकार या परेशानी या रोशनी का दौर अब आपका जाने वाला है। अगर मैं कहूँ कि ये जो है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स द सन का जो मेल है, बहुत ही शुभ और शक्तिशाली है आपके लिए। फ्यूचर में आपको सफलता, मान सम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुशी, और जो आपके सपने अधूरे रह गए थे वो पूरे होंगे। आपका नाम चमकेगा, लोग आपको अपने लिए एक रोल मॉडल मानेंगे। तो आपके लिए मैं एक शायरी में छोटी सी लाइन कहने वाली हूँ, आप खुश हो जाए, क्योंकि आपका गोल्डन एरा, गोल्डन फेज जो है स्टार्ट हो गया है। कहते हैं कि मेहनत की लौ जब जलती है सीने में, मेहनत की लौ जब जलती है सीने में, तो किस्मत भी झुक जाती है नजरीने में। विजय की किरण अब तेरे संग चलेगी, हर सुबह तेरे नाम की रोशनी कहेगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुनी है या 666 नंबर चुना है, तो उनकी रीडिंग में बता दूँ। देखो, कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बुरा मत मानना। कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं द डेविल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप एक बुरी आदत में फंसे हुए थे। वो आदत किसी भी तरीके की हो सकती है, आलस हो सकता है, या फिर फ़ोन में गेम खेलना हो सकता है, या फिर पढ़ाई से जी चुराना हो सकता है, या फिर आपका जो गोल है आपसे आप कहीं ना कहीं उससे दूर भागते रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया है। जो एडिक्शन, एक लत होती है ना, आपको किसी न किसी बुरी चीज़ की लत लगी हुई थी। आप एक हमेशा काल्पनिक चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए, इस तरीके का मेरे को आप दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा आपका पास्ट में कुछ ऐसा रहा है आपका, और आपने बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ खोई हैं अपनी केवल इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहकर। आपने इमोशनली आप ओपन रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप ओपन रहे हैं, हमेशा लोगों को अपना माना है, और अपने मन की जो कल्पनाएं आपने करी हैं, जो कुछ आपने अपने गोल के बारे में सोचा है, या फिर किसी भी प्लानिंग के बारे में सोचा है, आपने बहुत ही इनोसेंट बन करके लोगों के सामने उनको कह दिया है, और लोगों ने इसका डिसएडवांटेज उठाया है, हमेशा आपको नीचा दिखाने में। ठीक है, तो ये जो आपको अच्छा बनने का एडिक्शन था ना, जो अच्छी बनने की एक लत थी, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में लेकर के आ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। इतना कि पास्ट का जो भी था इस तरीके का आप भूल नहीं पा रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि के लिए ये है, बता दूं मैं। तो आप ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर ला कर के खड़े हो गए हैं कि, और इन सब का रीज़न देखो आप ही रहे हैं, कोई दूसरा नहीं रहा है। हमेशा ही इंसान सोचता है कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं रहे हैं लाइफ में, नहीं हो रहे हैं, तो उसका रीज़न हम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में किसी के लिए डर बैठा होता है, या फिर और बाकी लोग क्या कहेंगे ये बैठा होता है, या फिर हम अपनी प्लानिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, या हमारे साथ जो भी वाक़या होता है वो हम हर एक किसी को बता देते हैं। और आजकल के टाइम में तो कोई किसी का भला नहीं सोचता, अच्छा नहीं सोचता है। और हमने ही कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती, जिनका जो है रिज़ल्ट वो ये है कि आज हम बहुत ज़्यादा परेशानी है। और कुछ जो हमारे डिसीजंस होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि लाइफ टाइम हम उनसे उबर ही नहीं सकते हैं। तो इसका रीज़न्स हर एक इंसान खुद होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। किसने कहा आपसे कि आपके मन में अगर कोई प्लान चल रहा है तो आप दूसरे को बताएं? किसने कहा कि आपको कोई पसंद है तो आप जाकर किसी और को बताएं? किसने कहा आपसे कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आप जाकर के किसी और को बताएं? किसी ने नहीं कहा ना। ये सब आपकी अपनी खुद की डिसीज़न है ना, सेल्फ डिसीज़न है। तो आप जब आपके सेल्फ डिसीज़न है तो आप इनको जो हट जाना है दुख के, तकलीफ़ के रूप में, मेंटल स्ट्रेस के रूप में जो हम पाते हैं, तो वो भी तो हम ही को सहन करना है ना। तो कुछ जो है रीज़न्स आप ही रहे हैं इनका। अगर मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करूं तो देखो,
आपको बेशक कम मिला है, जो भी मिला है आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं उसमें, ठीक है। आपकी अचीवमेंट ही आपकी सक्सेस है और आप हमेशा उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं और आप सबसे बड़ा अचीवमेंट अपने रिलेशन को मानते हैं, ठीक। कोई भी पर्सन आपके बारे में इतनी जल्दी अब आपसे नहीं जान सकता है, ठीक है। जो गलती हो गई आपकी, उनसे आपने एक अच्छा खासा सबक लिया है और कोई भी पर्सन आपके बारे में अब नहीं जान सकता। बहुत ही आसानी से वो आपके बारे में आपके राज नहीं उगलवा सकता है, ठीक है। तो इतनी तो मैच्योरिटी यहाँ पर आई ही है। क्यों क्यों आई है ये मैच्योरिटी? क्योंकि आपने जो अकेलापन, जो दर्द झेला है, जो आपने कुछ टाइम के लिए आपने अपने आप को ना आइसोलेट कर लिया था, है ना, नज़रबंद आइसोलेट जो कर लिया था, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, घूमना फिरना, ये सब जो आपने बंद कर दिया था, ये उसी का रिजल्ट है कि अब आप अपनी पर्सनालिटी में एक स्ट्रॉन्ग सा चेंज लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देन फ्यूचर में आपको, अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना एक बहुत अच्छा सोलमेट मिलने वाला है। और जो ऑलरेडी रिलेशन में है तो देखो, चीज़ें पहले जैसी तो ठीक नहीं हो सकती हैं, फ्रेश होता है, ठीक है, और DIY ही होता है। तो अगर आप रिलेशन में ही कैसे, तो आप उसको टाइम दें, कम्युनिकेट करें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आप गुड लिसनर बने, ठीक है। तो ये आपके जो ब्रोकन रिलेशन है ना, उसमें DIY का काम करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना सोलमेट मिलने वाला है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। और जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि के लिए ये कार्ड है। देखो, तीनों कार्ड, पेज ऑफ, 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, ये तीनों कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि के लिए ही आए हैं। तो आप अपने पार्टनर को समय दें, समय बिताएं। और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है, बट ये टाइम ही बताएगा कि वो न्यूज़ गुड होगी या बैड होगी, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से हो सकता है कि आपको 15 डेज़ में या विद इन अ वीक कोई न्यूज़ आपको मिल जाए। अगर ऐसा आपके साथ होता है ये रीडिंग देखने के बाद, तो आप मेरे को ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। तो कोई एक न्यूज़ है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने वाली है, 15 डेज़ या 1 वीक में आपके पास वो न्यूज़ आ जाएगी। और फिर आपकी न्यूज़ तो जैसी होगी, बट पास्ट में ये आपके सेलिब्रेशन को भी दिखा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन को दिखा रहा है। फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ, हो सकता है कि कोई कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है, आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि हाँ, आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन का टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अब आप इतने बुरे टाइम से निकलें तो आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले आपको अपनी इनर पीस को पहचानना है। बाहर से हम देखने में सबको सामान्य लगते हैं, बट हमारे जो है माइंड में एक अलग ही तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो इनर पीस, आपको किन चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं, किस चीज़ से आपको शांति मिलती है, आप वो सारे काम करें। देखो, एक जब बाहर से इंसान आता है ना, तो उसका दिमाग अगर गर्म हो, वो कहीं से ऑफिस से आया हो, थका हारा हो, या किसी भी बात पर बाहर किसी से गुस्सा हो गया हो, अगर वो घर में आए, कितना भी अच्छा माहौल हो, बच्चे खेल रहे हो, हंस रहे हैं, तो वो सब पे चिल्ला पड़ता है ना। तो जब उसके अंदर ही मतलब शांति नहीं है, तो बाहर कहाँ से शांति देगा, है ना। मतलब बाहर से मेरा कि घर में आएगा तो कहाँ से शांति देगा, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में, मन में तो सारे में मतलब एक तरीके का गुस्सा और नफ़रत सी चल रही होती है उसमें। और एक पर्सन है कि वो मतलब हंसी मजाक करके आया है, बाहर बैठ करके आया है, खुश हुआ है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, नहीं तो कुल मिलाकर हैप्पी होने का कोई भी रीज़न हो सकता है। देन वो फैमिली में एंटर कर रहा है, बच्चे रो रहे हैं या फैमिली में कोई गुस्सा है, तो वो अपनी हंसी से, अपने जो उस समय उसका खुश मिजाज माइंड होता है, तो वो परिवार में खुशी का माहौल क्रिएट कर देता है। तो ये जो दोनों अलग अलग वाक्य हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि जो उसके अंदर की इनर पीस है, उसी की वजह से है ना। अगर आपके अंदर इनर अंदर में गुस्सा है, तो आप बाहर वही क्रिएट करेंगे। अगर आपके माइंड में खुशी है, तो आप वही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप पहचानें कि आपकी इनर पीस क्या है। देन विजडम, आपको
आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो पहचानें। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं मूर्ख हूँ तो दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाने लगेगी, तो आपको अपनी जो है कमांड वो दूसरों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं देनी है। नहीं कहना है कि आप मूर्ख हो, अरे आज वो आपके साथ है, आपको चला रहा है, कल छोड़ दे तो क्या करेंगे, है ना। तो अपने सेल्फ डिसीजन लेने की भी वो होनी चाहिए, थोड़ा सा पावर होनी चाहिए। आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें। क्या है आपके सेल्फ वर्थ? आप एक अच्छे पोइट बन सकते हैं, या राइटर बन सकते हैं, या एक्टर बन सकते हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूब पर भी घर बैठे बहुत सारी क्रिएटिविटी की जा सकती हैं। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, किस चीज़ में। कुछ लोगों में देखो टीचर बनने की क्वालिटी होती है, कुछ लोगों में आईएएस बनने की क्वालिटी होती है। तो आपकी सेल्फ वर्थ क्या कहती है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, और जो आपका मन करे, जिससे आपको अपने अंदर इनर पीस का अनुभव हो, आप वही करें। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर बनते हैं कुछ लोग, क्यों? क्योंकि वो उनका जो जन्म हुआ होता है, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, वो उनको प्रमोट करते हैं इस चीज़ों के लिए, और इसके लिए पूजा पाठ साधना ये बहुत सारी ज़रूरतें ज़रूरी होती हैं। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई है घंटों बैठ के माला जप कर सकता है, कोई 5 मिनट की पूजा में ही मतलब अपना बोर हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे अंदर जो हमारा फ्यूचर कहता है, जो हमारा भविष्य कहता है, जो हमें बनना है, अंदर से हमें वही फीलिंग्स आती है। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी फीलिंग्स को पहचाने हैं, तो आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, और एडवांस में आपको बहुत सारे फेस्टिवल की शुभकामनाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। बट आपको जो यहाँ पर